बिहार की जाति जनगणना पर क्या हुआ विवाद? सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचा जाति जनगणना का मुद्दा। 6 अक्टूबर को सुप्रीम सुनवाई में क्या होगा? इधर बिहार सरकार ने गांधी जयंती का मौका देख जाति जनगणना की रिपोर्ट जारी कर दी। उसके बाद आज जाति जनगणना पर ही सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में पड़ी एक याचिका की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता वकील ने दलील दी कि बिहार सरकार ने जाति जनगणना का आंकड़ा जारी कर दिया है। याचिकाकर्ता वकील की बात सुनकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि वो फिलहाल इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं करेगा, क्योंकि इस मामले की सुनवाई के लिए 6 अक्टूबर की तारीख लगी हुई है। उसी दिन हम आपकी दलील सुनेंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका की सुनवाई के लिए आज के ही दिन यानी कि 3 अक्टूबर को तारीख लगी हुई थी, लेकिन बिहार सरकार के वकील ने कोर्ट में पहले ही जानकारी दी थी कि इस तारीख को वो किसी काम में फंसे हुए हैं, इसलिए उनकी गुजारिश पर सुप्रीम कोर्ट ने 6 अक्टूबर को अगली तारीख दे दी थी। हालांकि जाति जनगणना पर डाली गई याचिका सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर ली है। अब सवाल ये है कि आखिर बिहार की जाति जनगणना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका क्यों डाली गई थी? दरअसल बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने जातिगत सर्वे के इस आंकड़े को सार्वजनिक नहीं करने का आश्वासन दिया था। ऐसा तब हुआ था जब ये याचिका जातिगत जनगणना की रिपोर्ट जारी करने के पहले ही सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी। ये याचिका 2 एनजीओ की तरफ से डाली गई थी। इन दोनों संगठनों के नाम यूथ फॉर इक्वेलिटी और एक सोच एक प्रयास है। उस वक्त भी याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में ये गुहार लगाई थी कि जातिगत सर्वे को रिलीज ना किया जाए, लेकिन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कोई आदेश जारी नहीं किया था। लेकिन अब जबकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये याचिका मंजूर कर ली गई है और इसकी सुनवाई की तारीख 6 अक्टूबर को रखी गई है, ये याचिकाकर्ताओं के लिए इस मामले में पहली जीत मानी जा रही है। हालांकि बिहार की जातिगत जनगणना की रिपोर्ट ने केंद्र सरकार की नींद जरूर उड़ा दी होगी। वहीं इंडिया गठबंधन के दलों की तरफ से इसे अब देश स्तरीय कराए जाने की मांग भी उठने लगी है। बता दें कि बिहार सरकार की रिपोर्ट में हिंदुओं की संख्या सबसे ज़्यादा है, वहीं दूसरे स्थान पर मुस्लिम धर्म के लोगों की संख्या है। जहां तक जातियों की बात है तो बिहार में सबसे ज़्यादा संख्या में ओबीसी और ईसीबी वर्ग के लोग आते हैं। वहीं बिहार में अगड़ी जातियों की संख्या 16% के अंदर ही है। बिहार सरकार की तरफ से जातिगत जनगणना की रिपोर्ट जारी किया जाना इंडिया गठबंधन की तरफ से एक मास्टर स्ट्रोक भी माना जा रहा है, जिसका असर भी होता दिख रहा है, क्योंकि विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार को देश स्तरीय जातिगत जनगणना कराने की मांग तेजी से करने लगी हैं। बहरहाल अब सबकी नज़र सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मंजूर इसके खिलाफ पड़ी याचिका की सुनवाई की तारीख पर टिक गई है। अब 6 अक्टूबर को ही ये साफ हो पाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या रुख होगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।